तो चलो आज हम लोग एक नया क्वेश्चन वापस करते हैं, ठीक है, हाइट एंड डिस्टेंसेस चैप्टर का। ठीक है, मैं क्वेश्चन को रीड कर रहा हूँ, देखो। अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ अ टावर। ठीक है, हाईवे है, टावर के फुट में पहुंचा रहा है। अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व्स अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन 30 डिग्री। टावर पे कोई आदमी होगा, ऐसे ही बैठा हुआ, ऊपर से देख रहा है, डिप्रेशन 30 डिग्री, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विथ अ यूनिफॉर्म स्पीड। स्पीड इज कांस्टेंट, यूनिफॉर्म स्पीड, इसका मतलब एक्सेलरेशन इज 0। ठीक है, 6 seconds later the angle of depression of the car is found to be 60 degree. Find the time taken by the car to reach the foot of the tower from this point. ठीक है, देखो अच्छा क्वेश्चन है, हम लोग इसको समझने का ट्राई करते हैं और अच्छे से करते हैं। हम लोग को क्या निकालना है? टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। देखो सबसे पहले देखो एक टावर बन जाना चाहिए। टावर बन गया होगा, ठीक है, मैं बना दे रहा हूं। तो यहाँ पे हम लोग का एक क्या है, टावर। यहाँ पे हम लोग का क्या है, एक तो टावर है, ठीक है। और यहाँ से एक पॉइंट है, तो ये हाईवे है, तो हाईवे का रोड मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। ये हाईवे का हम लोग का क्या बन गया, रोड बन गया, ठीक है। अब ध्यान से देखना, कोई यहाँ पे बैठा है, तो यहाँ पे मैं एक लाइन खींच रहा हूँ पैरेलल टू द ग्राउंड। यहां से एंगल ऑफ डिप्रेशन इस कोई कार हम लोग का फुट ऑफ द टावर की तरफ बढ़ रहा है। एंगल ऑफ डिप्रेशन आया 30 डिग्री। कितना आया? 30 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 30 डिग्री। थोड़ा देर बाद कितना, मैं अभी आपको बता रहा हूं। यहां से यहां आने में 6 सेकेंड्स लगा। ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, ये पॉइंट डी है। हाइट ऑफ द टावर को मान लिए h, ए बी डिस्टेंस का गैप को मान लिए x, बी सी डिस्टेंस का गैप को मान लिए y। अब ये जो सेकेंड पॉइंट पे वो जो आदमी आया या कारी आया, आदमी बोल रहे गाड़ी आया, उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री। मतलब ये जो एंगल है, ये पूरा एंगल, ये कितना आ गया? 60 डिग्री। तो z बनाओ z, तो ये भी कितना आ जाएगा? 60 डिग्री। तो मैं को अच्छे से बना दे रहा हूं कि आपको क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। ठीक है, ये बन गया। तो यहां पे ये जो एंगल है ब्लू वाला, ये पूरा ये कितना है? 60 डिग्री। और रेड वाला जो एंगल है वो देखना, ये है हम लोग का 30 डिग्री, ठीक है, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और यहां से यहां आने में टाइम लगा 6 सेकेंड। अब यूनिफॉर्म स्पीड है, हम लोग का स्पीड यूनिफॉर्म है। अगर यूनिफॉर्म स्पीड होता है, स्पीड हम लोग का क्या है? यूनिफॉर्म, मतलब हम लोग का एक्सेलरेशन हो जाता है 0। अब देखो मैथ्स कर रहे हैं तो फिजिक्स को घुसाने का जरूरत है नहीं। तो देखो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? डिस्टेंस बाई टाइम। ये तो पता ही होगा भाई, डिस्टेंस बाई टाइम। बस ये देख लो, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, हम लोग इक्वेशन लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ट्रायंगल DAC, ABC ट्रायंगल में इक्वेशन लिखते हैं। ये पूरा दूरी कितना है? x प्लस वाई। ये x है, ये y है, ये पूरा दूरी कितना हो गया? x प्लस वाई। और ये हाइट कितना है? h, ठीक है। तो हम लोग इक्वेशन लिखते हैं, ये है 30 डिग्री, ठीक है। tan ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू DC अपॉन AC, मतलब इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। मतलब 1/√3 इज इक्वल टू h अपॉन x प्लस वाई। उधर भेज दिए, x प्लस वाई इज इक्वल टू h√3। अब हम लोग इस ट्रायंगल को देखते हैं DBC। तो इन ट्रायंगल DBC यहां पे बना दे रहा हूं छोटा सा। ये कितना है? h, ये कितना है? y, ठीक है। ये कितना है? 60 डिग्री। फिर से लिखते हैं, tan 60 इज इक्वल टू, नाम लिख देते हैं, b है, ये d है, ये c है, db अपॉन bc, मतलब h अपॉन y। तो √3 इज इक्वल टू h बाई वाई आ गया। तो यहां से क्या आ जाएगा? h इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ y।
h इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ y। तो हम इसको यहाँ पे क्या कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूट कर दे रहे हैं, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू रूट 3 टाइम्स ऑफ y इंटू रूट 3। तो इधर से देखो क्या आ जाएगा, x प्लस वाई इज इक्वल टू 3y। तो यहां से कितना आ जाएगा, x इज इक्वल टू 2y। x इज इक्वल टू 2y, कितना आ गया, x इज इक्वल टू 2y। x आ गया 2y, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, y इज इक्वल टू x बाई 2। मतलब ये दूरी कितना है, x बाई 2। अब मेरा ध्यान से बात समझो, a से b जाने में टाइम कितना लगा था, 6 सेकेंड, जब डिस्टेंस था x मीटर। मानो 10, देखो हम समझा रहे, 10 मीटर जाने में लगा 6 सेकेंड, तो 5 मीटर जाने में कितना सेकेंड लगेगा, 3 सेकेंड, टाइम का आधा। यहां से यहां जाने में, a से b जाने में लगा था 6 सेकेंड, तो b से c जाने में, ये क्या है, फुट ऑफ द टावर, ये हम लोग का क्या है, फुट ऑफ द टावर, ठीक है। तो फुट ऑफ द टावर जाने में कितना लगेगा, 3 सेकेंड। तो हम लोग का आंसर आ गया 3 सेकेंड। मतलब b से c जाने में हम लोग को फुट ऑफ द टावर, b पॉइंट से फुट ऑफ द टावर रीच करने में कितना लग जाएगा, 3 सेकेंड। क्यों, क्योंकि a से b जाने में x डिस्टेंस था और x डिस्टेंस कवर करने में 6 सेकंड लगा। तो x का आधा, क्योंकि y कितना आ गया, x बाई 2, तो आधा डिस्टेंस को कवर करने में कितना लगेगा, 3 सेकंड्स। और ये सब यही क्यों हो पा रहा है, क्योंकि एक्सेलरेशन 0 है। एक्सेलरेशन 0 मतलब स्पीड जो है वो यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब फिक्स, मतलब अगर 2 मीटर पर सेकंड से गाड़ी मूव हो रहा है तो 2 मीटर पर सेकंड, मतलब तुम एक ही रेस देके गाड़ी को छोड़ दिया, मतलब तुम ना स्पीड बढ़ा रहा है ना स्पीड घटा रहा है। अगर तुम 10 मीटर पर सेकंड से मूव कर रहा है तो 10 मीटर पर सेकंड से ही मूव कर रहा है, ना स्पीड बढ़ा रहा है ना स्पीड घटा रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन तुम्हारा कितना है, 0, तभी ये हो पा रहा है। अगर एक्सेलरेशन होता तो सम्स अलग ही हो जाता, कुछ और सम्स हम लोग का बन जाता, ठीक है। तो ये हम लोग का सम्स हो गया बढ़िया से। तो चलो हम लोग दूसरा सम्स देखते हैं। चलो अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, रीड करते हैं क्वेश्चन। The angle of elevation of a jet plane from a point A on the ground is 60 degree, ठीक है, समझ गए। After a flight of 15 seconds, the angle of elevation changes to 30 degree, okay, समझ गए। If the jet plane is flying horizontally at a constant height of 1500 root 3 meters, ठीक है, हाइट चेंज नहीं हो रहा, हाइट above the ground फिक्स है। Find the speed of the jet plane, क्या बोला मैंने, Find the speed of the jet प्लेन, ठीक है। देखो सबसे पहले मैं एनिमेशन दिखा रहा हूं, ध्यान से समझना। यहां से प्लेन था, ये प्लेन धीरे 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 यहां गया और हम लोग का एंगल 30 डिग्री से क्या हो गया, 60 डिग्री। दिखा अच्छे से एनिमेशन। यहां पे हम लोग का था प्लेन और यहां था हम लोग का प्लेन थोड़ा देर बाद। कितना देर बाद, यहां पे लिख दे रहा हूं 15 सेकेंड्स बाद। अब ये जो मेरा हाइट ऑफ द प्लेन है वो फिक्स है 15 रूट 3, तो मैं इसको अभी के लिए h लिख रहा हूं। तो मैं इसको अभी के लिए h लिख रहा हूं। ये जो हाइट अबव द ग्राउंड है हम लोग का जो प्लेन का, वो क्या है, फिक्स है। तो यहाँ पे मैं एक काम करूँ ऐसे, ठीक है। अब चलो यहाँ पे हम लोग आ जाते हैं एक पॉइंट पे, ये पॉइंट पे आया, ठीक है। यहां से जब मैंने सबसे पहले प्लेन को देखा था तो मेरा एंगल था 60 डिग्री, और थोड़ा देर बाद, तो इसको मैं ज्वाइन कर रहा हूं, थोड़ी देर बाद जब मैंने अपना प्लेन को देखा तब मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन था 30 डिग्री। तो एक काम करता हूं, इसको अच्छे से मिटा के, हाँ, ये एंगल मेरा था 30 डिग्री, मतलब 60 डिग्री में पहले यहां से एरोप्लेन मूव हुआ, ऐसे करके इस पाथ में मूव हुआ होगा, स्ट्रेट लाइन। क्यों स्ट्रेट लाइन होगा, क्योंकि हम लोग को बोल दिया ये जो हाइट है, ये मतलब जमीन से, ये हम लोग का क्या है, ग्राउंड, ग्राउंड से उसका जो हाइट है, वो ये जो ऊंचाई है ये फिक्स है, मतलब ये कितना होगा, h, ये चेंज नहीं हो रहा है। और h का वैल्यू कितना है, 1500 रूट 3, 1500 रूट 3, ठीक है। तो चलो हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। मानो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट, तो वो पॉइंट तो A भी तो मैंने रख ही दिया, छोटा उसको। तो ये पॉइंट का नाम दे देते हैं P, ये नाम का Q, ये पॉइंट का नाम R, ठीक है। अब हम लोग को एक चीज याद रखना होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर मैंने टाइम, मुझे पता है 15 सेकेंड्स, अगर मुझे यहाँ का डिस्टेंस मिल गया, मतलब मैं इसको देखो, ध्यान से देखो,
मैं इस QR को मान ले रहा हूं x, QR को मैंने मान लिया x। तो अगर मुझे QR मिल गया तो मेरा काम हो जाएगा। तो मैं एक काम कर रहा हूं, इसको भी कुछ मान रहा हूं, मैं इसको मान रहा हूं y, PQ को क्या मान लिया मैंने, y मान लिया। अब हम लोग सम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इन ट्रायंगल मैं ले रहा हूं APB, सॉरी, सबसे पहले मैं ट्रायंगल को ले रहा हूं APQ, ठीक है। ये हाइट है, चाहे ये 90 डिग्री है, ये है y, ये हम लोग का 60 डिग्री, ठीक है। तो इसमें यूज करते हैं हम लोग क्या, ये है P है, ये Q है, ये है हम लोग का A। तो tan ऑफ 60 डिग्री, थीटा परपेंडिकुलर और बेस, तो tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, AQ अपॉन PQ, AQ है H, PQ है Y, tan 60 है √3, तो √3 इज इक्वल टू H बाई Y। पहला इक्वेशन, इसको अभी होल्ड में छोड़ देते हैं, दूसरा इक्वेशन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहां से हम लोग का H कितना आ गया, √3 टाइम्स ऑफ Y। अब देखो एक काम करो, H का वैल्यू तो पता है, H कितना है 1500 √3, तो इसको इस्तेमाल कर लेते हैं। तो Y कितना आ जाएगा, √3y इज इक्वल टू 1500 √3, y कितना आ गया 1500 √3 डिवाइडेड बाई √3 कट गया, y आ गया 1500 मीटर, y कितना आ गया 1500 मीटर आ गया, ठीक है, इजी। अब हम लोग दूसरा वाला करते हैं, इस ट्रायंगल को पकड़ लेते हैं, ट्रायंगल PBR को हम लोग पकड़ लेते हैं। ट्रायंगल PBR में थोड़ा देखते हैं, ये कितना है 30 डिग्री, ये कितना है हम लोग का H, ये है हम लोग का x प्लस x है, ये कितना है हम लोग का x है, x प्लस वाई, सॉरी x प्लस वाई। ये ट्रायंगल में हम लोग का कितना है x प्लस वाई। तो इसमें हम लोग लिखते हैं tan 30 कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर मतलब h बाई x प्लस वाई, ठीक है। अब इसमें tan 30 कितना होता है 1 बाई √3, h कितना है 1500 √3, x तो नहीं मालूम, यहाँ आ जाएगा 50, y की जगह आ जाएगा 1500, उधर चला गया, तो x प्लस 1500 इज इक्वल टू 1500 √3, और ये √3 क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया √3, तो x प्लस 1500 इज इक्वल टू 1500 इंटू 3 कितना हो गया 4500, 45,000। x कितना आ जाएगा 4500 माइनस 1500 कितना आ गया 3000। यहाँ पे क्या हुआ बता दे रहा हूँ, यहाँ पे 1500 इंटू 3 हो गया ना, √3 इंटू √3, रूट इधर लिख दे रहा हूँ, √a इंटू √a कितना होता है a, ठीक है। यहाँ पे तो हम लोग का ये डिस्टेंस x कितना आ गया 300 मीटर। तो हम लोग का स्पीड कितना हो जाएगा, देखो स्पीड हम लोग का कितना हो जाएगा, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना आ गया 3000, टाइम कितना लगा था 15 सेकंड। इस पॉइंट से इस पॉइंट पे जाने में एरोप्लेन को कितना टाइम लगा था 15 सेकंड। तो 15 कितना आ जाएगा 5 2 जा 30, 200 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 200 मीटर पर सेकंड। तो हम लोग किलोमीटर पर आवर में निकाल लेते हैं, तो कितना आ गया, तो 200 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 5 40 या कितना हो जाएगा 720 किलोमीटर पर आवर। तो हम लोग का ये आंसर भी आ गया। तो हम लोग का ये वाला सम्स अच्छे से हो गया है। तो चलो अब हम लोग अपने नेक्स्ट सम्स की तरफ आगे बढ़ते हैं। चलो अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन मैं रीड कर रहा हूँ। A 1.4 meter tall girl spots a balloon moving with the wind in a horizontal line at a height of 91.4 meter, ठीक है, from the ground. Okay. The angle of elevation of the balloon from the eyes of a girl at that instant is 60 degree. After some time, the angle of elevation reduces to 30 degree. Find the distance traveled by the balloon during that interval. Take √3 is equal to 1.732. देखते हैं। देखो मैं एक एनिमेशन से पहले समझा रहा हूं, देखो उसको, ठीक है। एनिमेशन आपने देखा होगा, अच्छे से समझ आ गया होगा। तो देखो यहाँ पे गर्ल है हम लोग की, ठीक है, जिसका हाइट है 1.4 मीटर। वो किसी बलून को देख रही है और उस पल उसका, तो एक काम कर रहा हूं मैं, एक बार पहले पूरा बना ले दो, ठीक है, ये ठीक है। हाँ,
ये जो उसका एलिवेशन था वो था 60 डिग्री। अब ध्यान से देखो, ये मानो हम लोग का बलून यहाँ पे है, ये हम लोग का बलून यहाँ पे है, ठीक है, ये हम लोग का बलून है। हाँ, और ये बलून की तरफ हॉरिजॉन्टल विंड आ रहा है, हॉरिजॉन्टल विंड, तो बलून इस तरीके से मूव हुआ। कैसे मूव हुआ, देखो ऐसे मूव हुआ, और ये बलून कुछ इधर पे मानो आ गया होगा थोड़ी देर बाद, ठीक है। और बोल रहे हैं हाइट फिक्स है, हाइट चेंज नहीं हुआ। तो अब मेरा बात बताओ, बोल रहे बलून का ग्राउंड से हाइट जो है, ध्यान से देखो, पहले मैंने पूरा कंप्लीट कर लेने दो। ये हम लोग ग्राउंड बना दिए अच्छे से, ठीक है। बलून का जो ग्राउंड से हाइट है वो है 91.4 मीटर, ठीक है। और हम लोग को पता है ये अगर 1.4 है तो ये जो छोटा सा दूरी है ये भी कितना होगा, ये जो दूरी है ये भी कितना होगा, 1.4 मीटर, ठीक है, ठीक है। ये जो दूरी होगा ये कितना हो जाएगा, 1.4 मीटर। देखो ये जो गर्ल है उसका कुछ हाइट हम लोग को दिया हुआ है, तो गर्ल यहां से देख रही है, ठीक है। और थोड़ा देर बाद बोला गया तो ये 1.4 है, तो ये भी कितना गया, 1.4। इसका मतलब जो हाइट ऑफ द बलून है, जो गर्ल यहां से देख रही है वो जगह 90, और ये भी हो गया हम लोग का 90 मीटर्स। ये तो पहले क्लियर होना चाहिए। उसके बाद ये जो इसका जो एंगल ऑफ एलिवेशन था वो चेंज हुआ थोड़ी देर बाद, तो मैं उसको बना रहा हूं, यहां पे देखना, ठीक है। तो थोड़ा देर बाद जो एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ बलून था वो हो गया था 30 डिग्री। वो कितना हो गया था, 30 डिग्री। ये हो गया था हम लोग का 30 डिग्री, ठीक है। बलून को थोड़ा कलर कर देते हैं, हाँ, ठीक है। अब हम लोग सम्स को सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। तो मैं सबसे पहले इस दूरी को मान ले रहा हूं x, ये दूरी मेरा कितना है x, और ये दूरी को मैं मान ले रहा हूं y, ये दूरी को कितना मान ले रहा हूं y। अब हम लोग नाम लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मानो a है, ये b है, ये c है, ये d है, ये e है, ये f है, ये g है, ठीक है। सबसे पहले इन ट्रायंगल ABE, इन ट्रायंगल ABE देखो तो, ये A है, ये B है, ये E है, ये है 60 डिग्री, ये ऊंचाई है 90, और ये है x। हम लोग को पता है tan 60 लगाएंगे, और तो परपेंडिकुलर और बेस को कौन लिंक करेगा, tan 60। तो tan 60 कितना हो जाएगा, BE बाई AE। BE है 90, AE है x, √3 इज इक्वल टू 90 बाई x। यहां से आ गया x इक्वल टू 90 बाई √3, पहला इक्वेशन, ठीक है। दूसरा देखते हैं यहां से, लेट्स सी दूसरा। तो दूसरा ट्रायंगल को मैं बना दे रहा हूं, ठीक है। दूसरा ट्रायंगल कौन सा है, ACD। तो ACD, ये ऊंचाई है 90, ये दूरी है x प्लस वाई, ठीक है। ये x है, ये y है, तो ये पूरा AD का दूरी कितना हो जाएगा, x प्लस वाई, और ये है 30 डिग्री। तो मैं इधर लिखता हूं tan ऑफ 30 डिग्री कितना हो जाएगा, CD अपॉन AD, मतलब 90 अपॉन x प्लस वाई, ठीक है। मतलब 1 बाई √3 इज इक्वल टू 90 अपॉन x प्लस वाई, उधर ले गए, x प्लस वाई इज इक्वल टू 90 टाइम्स ऑफ √3, 90 टाइम्स ऑफ √3, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ से क्लियर कट दिख रहा है कि x है हम लोग का 90 बाई √3, तो मैं उसको सब्स्टिट्यूट कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा देखना, 90 √3, सॉरी 90 बाई √3, 90 बाई √3 प्लस y इज इक्वल टू 90 √3। y कितना आ जाएगा, 90 √3 माइनस 90 बाई √3, ठीक है। यहां से देखो, यहां आ रहा, कॉमन ले लिए 90 को कॉमन ले लिए, कितना आ जाएगा 1 बाई √3, सॉरी 90 को कॉमन लिए, √3 माइनस 1 बाई √3, कितना आएगा, y इज इक्वल टू 90, इधर आ जाएगा √3, इधर आ जाएगा 3, √3 का स्क्वायर आ जाएगा, मतलब 3 माइनस 1, तो इधर आ गया y इज इक्वल टू 90 इंटू 2 डिवाइडेड बाई √3, ठीक है।
कितना गया, y इज इक्वल टू 90 इंटू रूट, तो कितना आ जाएगा, y इज इक्वल टू 90 इंटू 2, रैशनलाइज कर देंगे, नीचे रूट तो रैशनलाइज, ऊपर रूट 3 से मल्टीप्लाई किए, नीचे भी रूट 3 से मल्टीप्लाई किए, ठीक है। तो देखो कितना आ जा रहा है, मैं एक काम कर रहा हूँ यहाँ पे कैलकुलेट कर दे रहा हूँ, देखो तो y इज इक्वल टू 90 इंटू 2 इंटू रूट 3 और डिवाइडेड बाई रूट 3 इंटू रूट 3 कितना हो गया, 3, 3 1 सा 3, 30 सा, तो कितना हो गया, मैं इसको लिख दे रहा हूँ 6 इंटू 10 इंटू रूट 3, ठीक है। तो देखो मैं इसको यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ, वहां जगह नहीं है, यहाँ पे देखो, तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 10, रूट 3 को मैंने लिख दिया 1732 डिवाइडेड बाई 1000, 1010 कट गया, तो y इज इक्वल टू 6 इंटू 1732 डिवाइडेड बाई 100 आ गया। मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो 1732 इंटू 6 कर दिया, 6 2 12 6 18 + 1 19 7 6 42 43 6 1 100 10392, तो यहाँ आ रहा है 10392 डिवाइडेड बाई 100, तो हम लोग का आंसर आ गया 103.92। तो हम लोग का जो y था वही क्या था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, ठीक है। y हम लोग का क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, यही दूरी क्या है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द बलून, और यही हम लोग का क्या है, y, तो y हम लोग का कितना आ गया 103.92, ठीक है 103.92। तो हम लोग का सम्स अच्छे से हो चुके हैं कंप्लीट। तो चलो अब हम लोग का जो अच्छे से कंप्लीट, अब हम लोग का जो ये हाइट एंड डिस्टेंस वाला चैप्टर था वो अच्छे से हो गया है कंप्लीट। मैंने आपको सारा टाइप का न्यूमेरिकल अच्छे से सिखा दिया। अब आप लोग को क्या करना है मैं बता रहा हूँ, आप लोग को सारा एक्सरसाइज का सम्स अच्छे से करना है, ठीक है। जो डाउट आएगा कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट कर देना, ये वाला नंबर डाउट आया भैया बता दीजिए, तो बता देंगे। बट आपको घर में खुद से तो करना होगा ना। अब एक ही सम्स आया जिसमें डाउट आ गया, ट्राई नहीं किए, नहीं करना है, वैसे नहीं होगा। नहीं समझ आ रहा है, एग्जाम वापस जाओ, कॉपी खोलो, अच्छे से एग्जाम्पल्स को देखो और समझो कि कहाँ पे दिक्कत हो रहा है। जहाँ दिक्कत हो रहा है, अगर कोई चीज ही समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कर दो, मैं समझा दूंगा। बट करना तो पड़ेगा ना, कोई चाह रहा तो है नहीं, बस तो सकते हैं नहीं, ठीक है। और चैप्टर तो पूरा हो चुका है, सब टाइप का सम्स हम लोग देख चुके हैं। अब आपका काम है आप कितना अच्छे से इसको प्रैक्टिस करते हो, ठीक है। अब आप लोग बताओ मैं कौन सा नेक्स्ट चैप्टर बनाऊं। मैं तो सोच रहा हूँ, देखता हूँ, आपको जल्दी ही पता चल जाएगा। बट तब तक के लिए आप लोग इसको अच्छे से देखते रहो, बाकी का वीडियोस को भी देखो, अच्छे से रिविजन कर लो और नोट्स को रिवाइज करते रहो। जितना नोट्स को देखोगे, प्रैक्टिस करोगे, आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए शुक्रिया, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।